आहाना आखिरकार ले आई पुजारन की असलियत। कहानी की शुरुआत रात को पोल्टू के कमरे से होती है, जहां पोल्टू परेशान खड़ा था कि अचानक पुजारन आगे आ जाती है और आके अपना बैग खोलती है और गुस्से से कहती है, पोल्टू, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ और मेरे इस बैग में क्या है? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पोल्टू डरता है और कहता है, ये सब क्या खेल है? मुझे सब सच बता दे, मैं सच जानना चाहता हूँ। वही कमरे में खड़ी खिड़की से देख रही है आहना, जो पुजारन बोल रही है और जो कुछ कर रही है। जब बैग से पुजारन पिस्तौल निकालती है तो पोल्टू बहुत डर जाता है और आहना का दिल जोर जोर से धड़कता है। आहना मन ही मन में भगवान को याद करती है। पोल्टू डरते हुए पुजारन से, तुम ये क्या कर रही हो? पुजारन बंदूक सीधा पोल्टू के माथे पर तान देती है। पुजारन सख्त और गुस्से से बोलती है, अगर कोई सवाल जवाब किया तो यहीं गोली मार दूंगी। आना का तो सारा जिस्म कांपने लगता है और सांस भी जैसे रुक गई हो। पुजारन के दिमाग में एक ही सोच थी कि मुझे यहाँ से किसी भी कीमत जिंदा निकलना होगा। बंदूक देखकर पोल्टू काफी डरा हुआ है और पुजारन को तो कोई खौफ भी नहीं और वो हंसती जाती है और पुजारन पोल्टू से कहती है, तुम तो डर गए हो, तुम डरो मत, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। ये बंदूक तो इसलिए रखी है कि मेरे कमरे में कुछ जेवर हैं, इसलिए अगर कोई चोर आ जाए तो हमारे पास भी तो बंदूक होनी चाहिए। आप तो मेरे पति हैं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, तुम तसल्ली से सो जाओ। पोल्टू तो बेचारा पसीने से एक हो गया। रात तो जैसे कैसे गुजर गई। सुबह आना डरी हुई अर्जुन को सब कुछ बताती है कि कल रात जो कुछ पोल्टू और पुजारन के दरमियान बंद कमरे में हुआ वो नॉर्मल नहीं था, बल्कि खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। आहना अर्जुन को इतना भी बताती है कि पुजारन पोल्टू के दिमाग पर बंदूक तानी हुई थी। अर्जुन भी परेशानी में आ जाता है। आहना, क्या तुम होश में तो हो? ये बंदूक कहाँ से आई हमारे घर में? क्या वाकई तुम होश में हो? हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अर्जुन, तो फिर हमें पुलिस को जल्द इत्तला देनी चाहिए। फिर रात को घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है और कुछ पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। और फिर रात को घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है और कुछ पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं और आहना पुलिस वाले को पुजारिन का कमरा दिखाती है। जब पुजारिन निकलती है तो उसको कोई डर या कोई फिक्र नहीं होती। वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, इतनी नॉर्मल कि जैसे उसको पहले ही सब कुछ पता था। इंस्पेक्टर कहता है पुजारिन से, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, पोल्टू को जान से मारने की धमकी के जुर्म में और घर वालों को हिरासत करने के जुर्म में। और फिर पोल्टू पीछे से बोलता है, तुमने मेरे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया है, तुम तो देश भारत की दुश्मन निकली। पुजारन गहरी सांस लेती है और फिर आगे पूरी कहानी ही बदल जाती है। पुजारन अपने बैग से वॉलेट निकालती है और उसमें आईडी कार्ड निकालती है। तो आना अर्जुन, पोल्टू और पुलिस इंस्पेक्टर सब के सब हैरान हो जाते हैं। नंदिनी राय तो देश के लिए काम कर रही थी, वो तो देश के लिए अपनी जान भी दे दे, लेकिन आहना और अर्जुन वालों ने तो उसे देश का गद्दार करार दिया हुआ था। जब नंदिनी राय की खबर पड़ती है तो पुलिस इंस्पेक्टर नंदिनी राय को सल्यूट करता है। फिर सारे सिपाही भी जय हिंद का नारा लगाकर सल्यूट मारते हैं। फिर पुजारन राय के ऑफिसर के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है, पर जाने से पहले पोल्टू से कहती है, अपनी गलतियों को सुधारो और अपनी पारों से माफी मांग लो, तुम्हें इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पोल्टू शर्म से डूब जाता है और अपनी गलती तस्लीम करता है और आना मन ही मन में, जिसे हम दुश्मन समझते थे वो तो हमारे प्यारे वतन की रक्षक निकली। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, पोल्टू सुधरने की कोशिश करेगा या? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।